खबर पर आपको ले चलते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल हल्ला बोल होगा। अभी अपने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खबर सुनी, अब आपको दिल्ली के सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल की खबर बताते हैं। 68 साल के इतिहास में संभवतः यह पहली बार हुआ है ईडी के 68 साल के इतिहास में कि ईडी ने किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया, जो पद पर मौजूद है मुख्यमंत्री, उनको गिरफ्तार किया है। और दिल्ली की सरकार फिलहाल जेल से चल रही है। दिल्ली में INDIA गठबंधन के बड़े नेता लामबंद हो रहे हैं। रामलीला मैदान में महारैली की तैयारी चल रही है। अरविंद केजरीवाल समेत कई मुद्दों को लेकर हल्ला बोल की तैयारी है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, रैली में शामिल होंगे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठेगा और आज चार्जशीट भी कर दी गई है। निश्चित तौर पर चार्जशीट को लेकर भी कई सवाल उठाए जाएंगे। महाजुटान की तैयारी है दिल्ली में। हालांकि दिल्ली सरकार जेल में है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, जेल में है, लेकिन आपके साथ कौन कौन से और इंडिया गठबंधन के लोग वहां पर बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, एक ग्राफिक के माध्यम से आपको हम दिखाते हैं। कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, सोनिया गांधी, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, राहुल गांधी का भी नाम शामिल है, एनसीपी पवार गुट अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना UBT गुट के उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, RJD के नेता तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन, DMK नेता तिरुचि एन शिवा, नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, CPM महासचिव सीताराम येचुरी, CPI-ML के लीडर दीपांकर भट्टाचार्य, CPI के जनरल सेक्रेटरी D राजा, फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडर G देवराजन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, निश्चित तौर पर जब ईडी की कार्रवाई पर गिरफ्तारी के बाद अगर ये राजनीति होगी तो झारखंड भी इससे अछूता नहीं रह गया है। झारखंड से क्या कहा झामुमो ने और भाजपा ने, आपको सुनाते हैं एक बार। रामलीला मैदान में भ्रष्टाचारियों की जुटान है। ये पूरे देश भर की जुटान में ये भ्रष्टाचार को हवा देने में ये चाहते हैं कि देश को कैसे लूटे, इसको लेकर के और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण कैसे दें, इस विषय को लेकर के रामलीला मैदान में ये सम्मेलन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और देश के निर्माण में यही ताकत यदि ये लगाते और यहां से भी जो जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री या उनके साथ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेतागण जाएंगे, ये राज्य के विकास में अपना समय दें। तो हमको लगता है कि कल का रैली एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब पूरा देश दिल्ली से हुंकार भरेगा कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। आप देख रहे हैं कि इस चुनावी अभियान की शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद विपक्ष के नेताओं पर लगातार राजनीति शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव भी सामने है, सर पर चुनाव है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल के भीतर हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जेल के भीतर हैं, चार्जशीटेड हो गए हैं अब तो, और ऐसे में लोकसभा चुनाव सर पर है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो INDIA गठबंधन को यह बड़ा धक्का आप मान सकते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन बड़ा चेहरा थे झारखंड में नेतृत्व का। क्या असर पड़ेगा झारखंड के चुनाव पर, क्या होगा महाजुटान में, जानते हैं। एक बार जानकारियां लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश, महाजुटान की तैयारी है दिल्ली में। सिटिंग सीएम 68 सालों के इतिहास में पहली बार ईडी ने किसी पद पर बैठे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुख्यमंत्री अभी भी बने हुए हैं अरविंद केजरीवाल, जेल के भीतर से दिल्ली की सरकार चल रही है, लेकिन रामलीला मैदान में पूरी तरीके से महाजुटान की तैयारी है।
देखिए, ये जुटान पहले भी इस तरह के हुए हैं और अभी जो विषय है मूल रूप से तो वो है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी ईडी ने की है और वो जेल के अंदर से ही सरकार चला रहे हैं, कोई वैकल्पिक व्यवस्था शासन चलाने की नहीं हुई है, इसको लेकर किया जाता है। लेकिन मैं इसमें बता दूं कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं जयराम रमेश का मैं बयान सुन रहा था कि न सिर्फ ये किसी भी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पहले ये रिफ्लेक्शन आ रहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सभी विरोधी जो बीजेपी के विरोधी हैं वही इकट्ठा हो रहे हैं, महाजुटान हो रहा है रामलीला मैदान में। लेकिन जयराम रमेश ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये कई ऐसे भी हैं, हेमंत सोरेन को नहीं भूला जाना चाहिए, हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो ये सुनिश्चित कराने के लिए सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और चूंकि जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, पहले चरण के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है, दूसरे चरण का चल रहा है। आप देखें कि अभी इस दौरान इतनी बड़ी रैली करना एक और इसमें बड़े बड़े नेताओं के शामिल होने का कहीं न कहीं एक मैसेज जरूर जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन ये मैसेज किस तरीके से जाएगा और इसका राजनीतिक लाभ मिलता है या नहीं मिलता, ये अलग विषय है, ये जनता पर हम छोड़ते हैं। लेकिन एक प्रयास जरूर किया गया है कि चुनाव की ये जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है, चुनाव में जब सभी लोग जा रहे हैं तो इस बीच इतनी बड़ी रैली करना, अगर यह सफल रैली होती है तो निश्चित रूप से देश की जनता समझ सकती होगी। चुनाव में जब सभी लोग जा रहे हैं, चुनाव में जब सबका जाना तय है, गठबंधन का जाना तय है, बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह चुनावी तैयारी ही मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी हो रही है। चाहे वो हेमंत सोरेन की बात कर ले या केजरीवाल की बात कर ले, विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी कर ली INDIA गठबंधन ने। बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं वही बताने जा रहा था कि सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कहीं न कहीं ये विषय ही है वहाँ पर कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, वहाँ कल्पना सोरेन गई हैं, वो वहाँ पर सेंटिमेंटल कुछ भाषण देंगी, चंपई सोरेन गए हैं, वो बोलेंगे कि किस प्रकार से झारखंड की सरकार को स्थिर करने का प्रयास किया गया, हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, बीजेपी सारी साजिश के पीछे रही है। इसके अलावा आप देखें कि जो भी INDIA के घटक दल हैं उनके जो नेता पहुंचेंगे वो ये जरूर मंच से यह संदेश देने का प्रयास करेंगे कि अभी चुनाव चल रहा है और ये किस प्रकार से विरोधियों को, यानी बीजेपी किस प्रकार से विरोधियों को एक एक कर ठिकाने लगा रही है जिनसे उनको खतरा हो सकता है। तो ये सेंटिमेंटल एक स्पीच सुनने को मिल सकता है और ये विक्टिम कार्ड जो है वो खेला जा सकता है। ये निश्चित है कि ये सारी बातें होंगी क्योंकि संविधान को बचाना है तो जाहिर सी बात है कि संविधान बचाने का जो इनका अपना तर्क है वो अलग है, जबकि बीजेपी का कहना है कि सभी भ्रष्टाचारी हैं, ये लोग संविधान की शपथ लेते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। राहुल गांधी जमानत पे है, सोनिया गांधी जमानत पे है, हेमंत सोरेन जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है। इसे आरोप की अगर राजेश बात करेंगे तो लंबी फहरिस्त निकलेगी राजनीतिक दलों की। हर नेता का यही काम है कि एक दूसरे पर आरोप लगाएं और यहां तक कि चुनाव आयोग ने भी कह दिया था कि लांछन से बचिएगा, लेकिन लांछन तो यहां हर दिन लग रहे हैं, बड़े बड़े लांछन लग रहे हैं। लांछन का लगना कम से कम चुनाव तक तो रुकता हुआ नहीं दिखाई देता है। आज हेमंत सोरेन पर भी चार्जशीट हो गई है, दिल्ली में महाजुटान की तैयारी है, निश्चित तौर पर झारखंड का मुद्दा भी गरमाएगा। बहुत धन्यवाद राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।